हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल बी डू एक्सरसाइज 2B ऑफ चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। इट इज 5 पे पावर -1. When will we convert 5 पे पावर -1 into a rational number? We can write 1/5 पे पावर 1. कहने का मतलब जब भी पावर निगेटिव होगी और उसको पॉजिटिव बनाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे पावर -1 था तो ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया तो प्लस हो गया, है ना। तो 5 का इट मीन्स 1 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 5 × 1 = 5. सो 5 इट्स योर आंसर। ठीक है, दूसरा इसका क्वेश्चन है 1/2 पे पावर -4. ठीक है, इसको भी रेशनल नंबर में लिखना है। एंड रेशनल नंबर वी नो दैट a number which can be write in the form of p/q where q is not equal to 0. यानी ऐसा नंबर जिसे हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें और उसका डिनोमिनेटर क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, रेशनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे 1/2 पे पावर -4 है तो इसको भी सबसे पहले हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। when will we convert this into positive number? So it will be 2/1. इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हो जाएगा, है ना, रिवर्स हो जाएगा और ये पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब इस पावर 4 का मतलब 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स वी कैन राइट 2 × 2 × 2 × 2. 1 पे पावर 4 का मतलब किसी भी कह रहे हैं 1 पे पावर कोई भी अगर नंबर होगा तो उसका 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट विल बी 16/1. यही आंसर हो गया। 16 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई and express with positive example. पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4/9 इंटू, इस पे पावर -3 है, इंटू 4/9 पे पावर 11 इंटू 4/9 पे पावर -10 है। इसमें बेटा क्वेश्चन क्या रहा है, कहने का मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका जो पावर होगा यानी एक्सपोनेंट होगा उसको किस फॉर्म में लिखना है, पॉजिटिव फॉर्म में। इट मीन्स पावर निगेटिव हमें नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो हम इसका रूल प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। इट इज बेस, इट इज बेस, इट इज बेस, बेस आर इक्वल, सो इट्स एक्सपोनेंट विल बी ऐड। ठीक है ना, बेस हमारा इक्वल हो गया, इट मीन्स वी कैन राइट 4/9. इस पे पावर -3 है, 11 है। जब भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो बेस तो उसके पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो इट विल बी -3 प्लस 11 -10. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस था, ये माइनस है, 10 and 3 इट मीन्स 4/9. इट्स पावर -13 हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस 10। ठीक है, तो अब इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 4/9 पे पावर, when 10 will be subtracted from -13 it will be -3, है ना। और -3 क्या है, निगेटिव नंबर है ना, निगेटिव एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कैसा, निगेटिव, लेकिन आंसर किस में लाना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है। तो अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाने के लिए भी हमने बताया था इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बी गो इन नोमिनेटर, नोमिनेटर विल बी गो इन डिनोमिनेटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/4, यानी उल्टा रिवर्स हो जाएगा कि पावर 3। यही आंसर हो गया। क्लियर, क्योंकि हमें पावर इसका पॉजिटिव मिलाना है ना, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
सेकेंड का 4, नाइन बाई 11 पे पावर -3 इंटू 9 बाई 11 पे पावर -7 and both are inside a bracket divided by 9/11 पे पावर -3। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा समझो, ठीक है ना। यहाँ डिवीजन का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एंड वी नो दैट इट्स बेस 9/11 9 आर इक्वल। सो फर्स्ट विल बी कैलकुलेट दिस, इट विल बी 9/11 एंड बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, बेस आर इक्वल 9/11 9/11, ठीक है। और इसका एक्सपोनेंट -3 है -7, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इट मीन्स -3, ठीक है। -3 प्लस, इसको ब्रैकेट में करना चाहो तो हटा दो, यहाँ अगर प्लस लगाएंगे और विथ माइनस साइन, तो यहाँ साइन माइनस ही होगा, ठीक, -7, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ डिवीजन साइन है, इट मीन्स 9/11 पे पावर -3, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इट मीन्स 9/11 पे पावर -10 हो गया, है ना। और यहाँ पे देखो डिवीजन साइन है, 9/11 पे पावर -3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिवर्स मत कर देना, है ना। जब भी दोनों डिवीजन के फॉर्म में हो दो नंबर, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, इसका पावर क्या होता है, माइनस होता है, ऑलवेज रिमेंबर। और जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे दोनों देखो बेस इक्वल है 9/11 9/11, और दोनों कौन सा साइन है, डिवीजन साइन, तो पावर क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, 9/11 बेस आर इक्वल, है ना, इसके पावर -10, क्योंकि यहाँ डिवीजन साइन है तो माइनस होगा, माइनस साइन हम लगाएंगे। और यहाँ पे क्या था, माइनस पहले से था, तो ये माइनस रख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो इट विल बी 9/11, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो ये -10 + 3 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 9/11 पे पावर -7, ठीक है। अब इसको किस में लिखना था, क्वेश्चन को कह रहा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, यानी पावर इसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो वी कैन राइट इट 11/9 पे पावर 7, इसको रिवर्स कर देंगे, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम बता दें इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th, 3/5 पे पावर -2, इस पूरे के पावर -4। इसका भी हमने रूल बताया था, अगर किसी भी नंबर पे पावर कोई नंबर है और इस पे भी पावर कोई है ना, तो सबका क्या करेंगे, पावर पे जो एक्सपोनेंट होगा दोनों पे मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स वी कैन राइट 3/5 पे पावर -2 इंटू -4। प्रीवियस वीडियो में हमने फार्मूला लिखवाया था, इसका एग्जाम्पल भी दिया था, इसको देख लेना जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट विल बी 3/5 पे पावर 2 × 4 8 with positive sign, because it is negative, it is negative, and will be multiply, it will be changed, it means 8, it's your answer, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, इवेलुएट। First question of 3rd, it is -3/4 पे पावर -2 इंटू -6/5 पे पावर -2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देख रहे हैं ये हमारा नंबर जो है डिफरेंट है, इट इज़ -3/4, इट इज़ -5/6, और इसको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसके पावर भी -2,
इसके पावर भी -2 है ना। तो थोड़ा सा अगर पावर -2 है तो इसको एक साथ हम कंबाइन कर लेते हैं। सो वी कैन राइट इट -3/4 इंटू -6/5, पूरे के पावर हम क्या कर देते हैं -2, है ना। इनको कंबाइन करके पूरे के पावर लगा दिया हमने। इसका क्या मतलब था, जब हम इसको करते थे तो इसका पावर अलग हो जाता था और -6 में पावर अलग हो जाता। थोड़ा हम इजी बनाने के लिए इसको एक साथ कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट विल बी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, है ना। सो इट विल बी -3 इट मीन्स +9, 2 5 ज़ा 10 की पावर -2, है ना। पूरे के पावर -2 था। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व अगर करना है तो इसको पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 विल बी गो इन नोमिनेटर, इट मीन्स 10, एंड 9 विल बी गो इन डिनोमिनेटर। ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। 10/9। अब इसको कर लो, इट मीन्स 10 into 10, its power 2, it's 10 into 10, and it is 9 into 9. So it will be 100/81 your answer. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, 16 -16 पे पावर 3 -3 है, इंटू 1/20 पे पावर -3। इसको बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें भी वही करना है जैसे इसको किया उसी तरह। इसमें देखो पावर -3 है, लेकिन नंबर इक्वल नहीं है, तो एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर लगा लेंगे, ठीक है। तो इट विल बी -16 इंटू 1/20, पूरे के पावर कर देंगे -3, क्योंकि -3 कॉमन ले लिया हमने पूरे पावर में, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, इट मीन्स -4/5 पे पावर -3। अब इसको थोड़ा पॉजिटिव नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट इज -3। सो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, 5/4 पे पावर 3, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 5 × 5, 3 टाइम्स जितना पावर होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, एंड इट इज 4 × 4 × 4। सबको मल्टीप्लाई, 5 × 25, 125, 125/64 योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बाकी क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन। 3 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर -1, इस पूरे पे पावर 2 है। इसको सॉल्व करना बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसमें जो पावर माइनस है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी 1/3 पे पावर 1 तो 1/3 हो जाएगा, है ना। इसको डिवीजन साइन 1/4, ठीक है, पूरे पावर 2। नाउ विल बी चेंज द साइन। जब इसको डिवीजन साइन को हम चेंज करेंगे तो साइन विल बी मल्टीप्लिकेशन एंड दिस विल बी रिवर्स। इट मीन्स 1/3 इंटू 4/1 पे पावर 2, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पे पावर 2। इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो। इट मीन्स 4 × 4, क्योंकि पावर 2 था तो 4 × 4 नोमिनेटर में एंड 3 × 3। इसका मतलब इस पूरे नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो इट विल बी 16/9 आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, 2/3 पे पावर -2 इंटू 3/4 पे पावर -3 इंटू -7/8 पे पावर 0।
हाँ बेटा, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी नंबर है और उसके पावर यानी एक्सपोनेंट जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, है ना। किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज बी 1। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/3 एंड 3/4 और सब अलग अलग है, तो ये हो जाएगा। इसको पॉजिटिव नंबर बनाओ बिकॉज इट इज ए निगेटिव फॉर्म, ठीक है। सो इट विल बी 3/2 पे पावर 2। क्लियर। नाउ इट विल बी रिवर्स, इट मीन्स 4/3 पे पावर 3। ठीक, यहाँ पे एक्सपोनेंट पे पावर जीरो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे, अलग करने की कोशिश करेंगे, या इसको ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे पावर भी अलग अलग है, 2 3 है। सो वी कैन राइट इट 3 इंटू 3 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। दो बार मल्टीप्लाई ऊपर, दो बार नीचे। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4/3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कर सकते, लेकिन ईजी है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने। ये 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, 1 4 से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4 4 16 अपॉन 3, इट्स आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 खुद कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x सच दैट। ठीक है बेटा, यहाँ थोड़ा समझना। जैसे अगर एक फार्मूला a पे पावर n एंड a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर p है ना। अगर इस फॉर्म में कोई है, यानी बेस दोनों का इक्वल है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है और ये इक्वल के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करेंगे, a पे पावर m प्लस n यानी पावर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू a पे पावर p के बराबर। ये फार्मूला है ना। और जब ये बेस इक्वल हो गया तो इसका पावर बराबर हो जाता है, इट मीन्स m प्लस n इज इक्वल टू p। इसी फार्मूले का हम लोग इसमें यूज करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे चलो चेक करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7/4 पे पावर -3 इंटू 7/4 पे पावर -5 इज इक्वल टू 7/4 पे पावर x -2। अब यहाँ पे बेटा देखो, इट इज बेस 7/4 7/4 है ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। इसके पावर -3, इसके पावर -5 है। यहाँ 7/4 पे पावर x -2 है, तो इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, बेस इक्वल है 7/4 7/4। सो वी कैन राइट इट 7/4 पे पावर -3 प्लस -5, ठीक है, इज इक्वल टू -7/4। इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, पावर को। ये कितना हो जाएगा x -2। नाउ अब यहाँ पे देखो 7/4 -3 और -5 कितना होगा -8। इट मीन 7/4 पे पावर -8 इज इक्वल टू -7/4। यहाँ माइनस नहीं था बेटा, सॉरी। 7/4 पे पावर x -2 हो गया ना। अब ये वाला फार्मूला बन गया। जब ये पावर दोनों के बराबर हो जाता है, यानी 7/4 यहाँ पे है और इसका पावर -8 है, यहाँ x -2 है, तो यही पावर इक्वल हो जाएगा। इसलिए -8 इज इक्वल टू x -2, ठीक है। और -2 को जब हम लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे, सो इट विल -8 प्लस 2 इज इक्वल टू x, and 2 will be subtracted from -8, it means -6 is equal to x, और x is equal to -6, है ना। यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्लियर। इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
सेकेंड क्वेश्चन 125, ये फिफ्थ का सेकेंड था। 125/8 इंटू 125/8 पे पावर x इजिकल टू 5/2 पे पावर 18। ठीक है, यहाँ बेटा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं 125/8 है ना, 125/8। तो यहाँ पर तो ये बेस पहले हमारा इक्वल है, तो इसको इक्वल है तो हम थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं। 125/8 पे पावर कितना हो जाएगा, इसके पावर कुछ नहीं था तो 1 और ये x तो 1 + x हो गया इजिकल टू ये हमारा 5/2 पे पावर 18 है ना। यहाँ देखो ये 125 है, वो 5/2 पे पावर 18 है। तो अब इसको हम थोड़ा सा फैक्टर करते हैं। 125 कितने का होता है, 5 × 5 × 5, 5 5 × 25, 5 × 125। और 8 कितने का होता है, 2 × 2 × 2 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 पूरे पे पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 1 1 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगी, इसको 1 1 1 3, तो पूरे के पावर कितना हो जाएगा, 5/2 पे पावर 3। तो इस 125/8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5/2 पे पावर 3 और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, इसके पावर 1 + x। ठीक है, नाउ इट विल बी इक्वल टू 5/2 पे पावर 18। अब बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बेस क्या 5/2 है ना, और यहाँ पे 5/2 के पावर 3 और पूरे के पावर क्या है, 1 + x है। जो पावर पे पावर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 पूरे पे पावर कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 + 3x, यानी 3 का 1 में 3, फिर 3 का x में 3x इजिकल टू 5/2 पे पावर 18। अब देखो बेटा ये बेस इक्वल हो गया, ये इसके बराबर है, जब ये इसके बराबर हो जाता है तो इसकी पूरी पावर बराबर हो जाती है। ठीक है, सो वी कैन राइट नाउ, अब इसको छोड़ देंगे दोनों तरफ, ये खत्म हो गया है ना। अब ये इट मीन्स 3 + 3x इजिकल टू 18। सो 3x इजिकल टू 18 - 3, इसको हम इधर देखते हैं। ठीक, सो 3x इजिकल टू 18 में से 3 जाएगा 15, x विल बी 15/3, इट मीन्स 5। तो वैल्यू कितनी आ गई x की, 5। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेसिप्रोकल of the following. It is -3/7 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई -3/7 पे पावर -4। एक चीज बेटा यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन है ना, इस पूरे का क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा यहाँ है, इस पूरे का रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो जब भी रेसिप्रोकल निकालना होगा, जिस क्वेश्चन का निकालो उस पूरे को एक बड़े से ब्रैकेट में रख करके उसके पावर माइनस लगा देंगे, है ना, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, यानी पूरे जो भी गिवन सम है, ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में करके इसके पावर -1 लगा देंगे, तो वही हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, इजिकल टू, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक, इट इज -3/7 पावर -3 -3/7 पावर -4 है। यहाँ थोड़ा समझना बेटा, बेस इक्वल है और दोनों डिवीजन के पावर में है, तो क्या होगा, पावर क्या होता है, माइनस होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो प्लस होता। सो वी कैन राइट इट -3/7 पे पावर कितना, -3 और एक पहले से माइनस क्योंकि दोनों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसके पावर -4 था, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा अभी, है ना, और पूरे के ब्रैकेट -1, क्योंकि हम रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं। सो इट विल बी, अब यहाँ पे समझो, -3/7 पे पावर -3 और ये प्लस हो जाएगा, -3 + 4 इस पूरे पे पावर -1। सो इट विल बी -3/7, पावर माइनस होगा इसमें से
4 में से, क्योंकि ये 4 ज़्यादा 3 कम है, सो इट विल बी -3/7 पावर 1, और इस पूरे के पावर क्या हो गया -1, क्योंकि 4 में से 3 कहेंगे तो +1 आएगा। अब ये पावर पे पावर है ना, -3/7 पावर 1, इसके पावर -1, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है जब भी पावर पे पावर आता है। इट मीन्स 1 × -1, तो आंसर कितना आ जाएगा -3/7 पे पावर -1। इट्स योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, it is saying that if 3 पे पावर 2x + 1 divided by 9 is equal to 27, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसको डिवीजन फॉर्म में करेंगे। ठीक है, 3 पे पावर 2x + 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 27, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पे पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 9 × 27 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा बेटा समझो, यहाँ पे बेस क्या है 3 है, और यहाँ 9 × 27, तो सबको 3 के फॉर्म में कर लो। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 27 को 3 × 3 × 3, इसको फैक्टर कर दिया है 3 का, क्यों, क्योंकि यहाँ बेस 3 था। ठीक है, और ये 27 को भी कर दिया 3 × 3। अब देखो सब बेस हो गया 3 का, है ना। तो 3 पे पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स है, तो हमने बताया अगर ये बेस इक्वल हो सभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा इसके पावर 3 पे पावर सब ऐड हो जाता है ना। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 3 पे पावर 2x + 1, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये बेस इक्वल है 3 3, जब बेस इक्वल होगा तो इसका पावर इक्वल, इट मीन्स 2x + 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, जब बेस इक्वल हो जाता है तो बेस को हम रिमूव कर देते हैं और उसके पावर को बराबर कर देते हैं। इट मीन्स 2x + 1 इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x इज इक्वल टू 5 - 1, इसको इधर देखते हैं। सो 2x इज इक्वल टू 4, x विल बी 4/2, इट मीन्स 2, द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट नंबर शुड 3 -3/2 पे पावर -3 बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट इज 9/8 पे पावर -2। इसमें कह रहे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इतना हो जाए, तो लेट x शुड बी मल्टीप्लाई। ठीक है, कह रहा है कि -3/2 पे पावर -3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमने एज्यूम कर लिया कि x से मल्टीप्लाई किया जाए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, -3/2 में किससे मल्टीप्लाई, x हमने एज्यूम कर लिया, और किसके बराबर कह रहा है 9/8 पे पावर -2 के बराबर, है ना, इसके बराबर होने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा बेटा सॉल्व कर लो। जब x निकालेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा समझो। या तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये हमारा x था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंट का यूज़ करना है, तो ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। इट मीन्स 9/8 पे पावर -2 डिवाइडेड, क्योंकि ये डिवाइड जब ये x निकालते हैं तो इसके अपॉन में आता है, तो ये -3/2। ठीक है, अब इसके पावर क्या है -1। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ माइनस हमको लग रहा है, साइन थोड़ा सा बेटा चेक कर लेना, यहाँ -3/2 था कि वो था, चलो चेक कर लेना इसको साइन। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, थोड़ा समझो बेटा,
9/8 हमारे कितने का है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/, ठीक है, 9/8 नहीं हो रहा बेटा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसको पूरा उसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। हटाओ इसको x, क्योंकि पावर बराबर नहीं होगी, 9/8 था तो x विल बी, इसको क्रॉस ही मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम थोड़ा सा पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, तो पॉजिटिव करेंगे तो 8/9 हो जाएगा के पावर 2, और क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ये 2 था पावर और यहाँ 2 है और 3 है, तो इसको हम 8 × 8 × 9 × 9 × 2/3 कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इट मीन्स 8 × 8 × एक जगह, 3 × ये 9 × 9 × 3 एक जगह मल्टीप्लाई करके रख देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक इसी तरीके से, इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें डिवाइड करने की कितना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, -2/5 पे पावर -7 इंटू -2/5 पे पावर 9 डिवाइडेड बाई -2/5 पे पावर 2। इसको सॉल्व करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, और सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट बताना है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा देखते हैं, सिंपल है बेटा, -2/5 -2/5 -2/5, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फार्म में और ये डिवीजन के फार्म में है, तो जो मल्टीप्लाई वाला है उसके पावर को हम ऐड कर लेंगे। इट मीन्स -2/5 पे पावर कितना है, -7 है और 9 है, तो यहाँ -7 + 9 हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल और दोनों मल्टीप्लाई के फार्म में है ना। और यहाँ पे डिवीजन का साइन है, ये -2/5 पे पावर -2, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जो मल्टीप्लाई वाला को प्लस होता है और जो डिवाइड वाला हो तो माइनस होता है, तो इसके पावर को -2 कर सकते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इट मीन्स -2/5 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो -7 है -2, ये दोनों निगेटिव साइन के साथ था, तो यहाँ -9 एंड इट इज +9, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स -2/5 पे पावर 0, ठीक है। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू, अगर पावर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज इज इक्वल टू 1। इट्स योर आंसर, है ना, यही आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये था 10, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -1/3 पे पावर 8 डिवाइडेड बाई -1/3 पे पावर 5 इन 1 ब्रैकेट -1/3 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई -1/3 पे पावर 3 इन सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। इसको भी बेटा सॉल्व करना, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इट इज बेस -1/3 -1/3, सो वी कैन राइट इट -1/3 पे पावर, इट इज 8 and 5 and both is with a division sign, so it will be 8 - 5, ठीक है, ये हो गया माइनस, ठीक है। अब इसको भी, ये हमने ब्रैकेट के अंदर था, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते, माइनस यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर -1/3 है ना, एंड इट इज डिवीजन साइन, तो 5 and 3 ये कितना हो जाएगा, माइनस, यानी 5 - 3, ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये हमारे कितना हो जाएगा 1, हम रिमूव, ये ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, -1/3 पे पावर 3 माइनस, इसमें से 5 में से 3 जाएगा 2, इट मीन्स -1/3 पे पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये माइनस में है, याद रखना
ठीक है ना। यहाँ माइनस अगर लगा है तो अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1/, क्योंकि 1/3 पावर -1/3 पावर 3 है, तो 1 का 1 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ऑड नंबर, ये निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड 3 × 3 × 3 ये 1/27 हो गया, माइनस इसको भी अगर हमने किया तो ये माइनस यहाँ पे था और यहाँ माइनस था, तो ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस ही रहेगा, तो इट विल बी 1/9। अब इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 27, ठीक। 27 को 27 से डिवाइड करेंगे 1, इट मीन्स -1, -9 3 है 27, तो आंसर कितना आ जाएगा -4/27, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Write the following in scientific notation. Write the following in scientific notation. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बेटा क्या है थोड़ा हम बता देते हैं। जैसे 3 4 2 है, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के बाकी को पावर में लिख देते हैं। इट मीन्स 3 पॉइंट यहाँ लगा देंगे 4 2 इंटू कितने बाद पॉइंट लगा है ना 1 2, ठीक है, तो कितना लगाएंगे 10 के पावर 2। बात समझ में आ गया ना, पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद जितना ये होगा उतना पावर ऊपर लगा देंगे। जैसे एक और एग्जांपल 4 3 7 8 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, ठीक है, तो 4.378 इंटू 10 पे पावर 1 2 3 पावर लगा देंगे, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। और पॉइंट में अगर डेसिमल में है तो डेसिमल वाला माइनस लगाएंगे, ठीक है। आओ चेक करते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर पहला है 0.002 है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो हमने बताया एक होल नंबर रहेगा, इट मीन्स 1 2 3, यानी यहाँ पे इसको 2 इंटू कितना पॉइंट्स था 1 2 3 3 है ना, तो 10 पे पावर, अब ये पॉइंट में है तो इट मीन्स माइनस लगाएंगे, यही हो गया साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। 2 इंटू 10 पे पावर -3। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इट इज 0.0000542 है ना। तो अब हमने क्या बताया था बेटा, इसमें 542, ठीक है, कहाँ से लगाएंगे एक डिजिट के बाद यहाँ पे, ठीक है, कितने डिजिट पॉइंट है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 542 है ना, अब यहाँ तक है हमारा 542 यानी 542, तो इसको काउंट करो। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, अगर मान लो समझ में नहीं आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है ना, 10 के पावर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये जो 5.42 है ना इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 2 इधर, और ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, तुम लोग खुद करना है, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करके बताओ, यहाँ अगर पॉइंट लगे तो कितना होगा, इसको खुद करना है, ठीक। और इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी ठीक उसी तरीके से बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन 6 इंटू 10 पे पावर -5, इसी का उल्टा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे हमने उसमें किया था प्रीवियस क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है ना, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 पे पावर -5 का, यानी ये कितने से डिवाइड होगा, पावर ये
कितना 5 है तो 5 जीरो यहाँ लगाएंगे, इसके बाद डिजिट यहाँ पर 0.00006 हो गया, है ना। जितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ 6 एक डिजिट था, 4 डिजिट और लगा करके ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। या ये अगर नहीं करते, जितना पावर होगा उतना, अगर ये निगेटिव में है तो लेफ्ट साइड उतना पॉइंट लगाएंगे, अगर ये पॉजिटिव में है तो राइट साइड जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5.32 इंटू 10⁻⁻4 है ना। तो यहाँ -4 है, इसका मतलब ये डेसिमल जो पॉइंट है किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में कितने डिजिट, 4 टाइम्स। तो यहाँ तो 4 टाइम्स नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे 0.0005, है ना। अब देखो ये 4 पॉइंट हो गया इस लेफ्ट साइड में, उसके बाद 3 2, यही आंसर, ठीक। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसको बेटा कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर देखो किस तरीके से करेंगे, अगर पावर निगेटिव में है, ठीक है, तो जो पावर निगेटिव में लेस है वही ग्रेटर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर, fill in the blanks with less than, greater than and or equal। इसका यूज करना है। पहला क्वेश्चन 2.3 इंटू 10⁻⁻6 है, ये डैश है 4.65 इंटू 10⁻⁻5। बेटा इसमें पहले नंबर नहीं देखेंगे, सबसे पहले पावर देखेंगे, है ना। ये -6 है, ये -5 है, तो जिसका पावर निगेटिव में सबसे कम होता वो ग्रेटर होगा, है ना। और अगर प्लस होता तो प्लस वाला जो ग्रेटर होगा वो होगा। माइनस में अगर पावर है तो इसमें जो कम होगा वही ग्रेटर होगा। तो यहाँ -6 है, यहाँ -5 है, तो कौन ग्रेटर हुआ, ये कम है ना, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया, तो साइन इस तरह लगेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का, 7 इंटू 10⁻⁻20 डैश 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 9 इंटू 10⁻⁻21। अब इसमें देखो कौन सा है, तो सबसे पहले पावर चेक करेंगे। सबसे कम किसका है, इसका पावर है, ये ग्रेटर है, मतलब ये -20 -21, तो लेस किसका है, ये पावर कम है ना। जिसका पावर कम होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2B सभी लोग कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद इसको रिवाइज भी करेंगे। और आज के लिए बेटा इतना ही, दैट्स ऑल।